एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहावा के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलकर सोल सोसाइटी में गिरता है, जो सेरेटी पर लगी शील्ड को तोड़कर पूरी तरह अंदर फैल जाता है और कुछ अजीब से कीड़ों का रूप लेता है। इसकी वजह से लगभग पूरे सेरेटी में हड़बड़ी मच जाती है। तभी अचानक वहां एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे काफी सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। रुकिया ये देखकर काफी हैरान होती है और तभी आइजन की आवाज आती है, जो कहता है, कितनी शर्म की बात है, इन्हें अपनी तलवार से खत्म करने का क्या फायदा जब तुम सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ऐसा कर सकते हो। आइजन को इस तरह देखकर उसे काफी हैरानी होती है और वो गुस्से में उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी शुनसुई कहता है कि उसे मैं यहाँ लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम सब काफी हैरान हो, लेकिन हमें सच में इसकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर वहां खड़े लोगों को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हम सब इसके साथ मिलकर कभी काम नहीं करेंगे। इसने अब तक जो कुछ भी किया है वो माफी लायक नहीं है। इस पर शुनसुई कहता है कि क्या तुम सब ऐसा सिर्फ अपना गर्व बचाने के लिए कह रहे हो? लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारा गर्व कभी भी इस दुनिया को नहीं बचा पाएगा। और अगर मुझसे तो पूछो तो मुझे नहीं लगता कि शैतान को हराने के लिए शैतान से मदद मांगना कोई गलत काम है। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और आइजन कहता है, लगता है अब सब समझ गए हैं, तो क्यों ना तुम अब मेरे हाथों को खोलकर मुझे इस चेयर से आजाद कर दो। शुनसुई कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आइजन कहता है, मैं यहां बैठकर इन सभी कीड़ों को खत्म नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास फिलहाल पहले जितनी ताकत नहीं है। शुनसुई कहता है, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा आसानी से कर सकते हो। मैं तुम्हारी ताकत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुझे मालूम है कि तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो इतनी आसानी से इन कीड़ों को अपने शरीर पर आने दोगे। तभी हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारे कीड़े आइजन की तरफ गिरते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां की जमीन से बिजली निकलने लगती है। ये देखकर शुनसुई वहां खड़े सभी लोगों से कहता है कि वो सब रिसर्च लैब के अंदर भाग जाएं। लैब में पहुंचकर ब्याकुया उससे कहता है कि क्या आइजन को इस तरह आजाद करना हम सबकी बेइज्जती नहीं है? शुनसुई कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं और इसके लिए तुम मुझे जो सजा चाहो दे सकते हो, लेकिन इस दुनिया को बचाने के बाद। तभी हम देखते हैं कि आइजन बैठे बैठे अपना हार्डो इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से लगभग सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं और आइजन कहता है कि लगता है युहावा को सोल किंग की ताकत को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पर रुकिया उरहारा से पूछती है कि क्या रॉयल पैलेस जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? आइजन कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें रॉयल पैलेस पर कोई काम है तो मैं उसे खुद ही नीचे उतार देता हूं। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को फुली चार्ज करता है ताकि रॉयल पैलेस पर शूट कर सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। इस पर शुनसुई कहता है कि तुम पर लगी हुई सील्स तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर सिर्फ तुम्हारे आसपास ही रहने देती हैं, लेकिन वो इतनी कमजोर भी नहीं कि तुम उन्हें इतनी आसानी से तोड़ सको। तभी वहां मायूरी आता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बनाई हुई चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर आइजन कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे फुल पावर पर ले जाओ, फिर देखते हैं कि कौन ताकतवर है, मेरी ताकत या तुम्हारी टेक्नोलॉजी। बट तभी अचानक से क्विंसी आइजन पर अटैक करता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद वहां और क्विंसीज भी आते हैं और वो क्विंसी कहता है, हम तुम्हें महाराज को परेशान करने नहीं देंगे। यह सुनकर शुनसुई अपनी जंपख्तो निकाल कर कहता है कि लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो उरहारा को बोलता है कि वो रॉयल पैलेस जाने के लिए एक नया गेट तैयार करे, तब तक हम इन्हें रोकते हैं। उरहारा चला जाता है और शुनसुई उन क्विंसी से लड़ने को कहता है, लेकिन तभी उनमें से एक क्विंसी बजबी उस क्विंसी को मार देता है और शुनसुई से कहता है, हम सब क्विंसीज तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें भी अपने साथ रॉयल पैलेस ले चलो ताकि हम युहावा से अपना बदला ले सकें। शुनसुई मान जाता है और इसके बाद बाकी बचे सभी शिनिगामियों को एक जगह इकट्ठा होने को कहता है। वहां सबको इकट्ठा करने के बाद वो कहता है कि हमें हर हाल में इस दुनिया को बचाना होगा और इसके लिए हमें सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी उराहारा वहां आता है और कहता है कि हम एक गेट बनाने वाले हैं ताकि रॉयल पैलेस तक पहुंच सकें। इसी बीच हियोरी आती है और एक अजीब सा लिक्विड वहां फैला देती है। उराहारा समझाता है कि ये लिक्विड असल में सोल सोसाइटी, हॉलोज वर्ल्ड और ह्यूमन लिविंग वर्ल्ड के बीच के कांपने की वजह से फॉर्म में आया है।
और इसकी मदद से हम एक गेट बना सकेंगे जो रॉयल पैलेस से कनेक्ट हो सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन वापस नॉर्मल हो जाता है और शुन सुई से कहता है कि उसने उसे मारने का मौका गवा दिया। शन सुई कहता है कि मजाक मत करो, अगर ये इतना आसान होता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। लेकिन सच में ये काफी हैरानी की बात है कि उस अटैक ने तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बंद कर दिया। बट अफसोस वो बेचारा सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ऐसा कर पाया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर आइजन कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब मैं पूरे 5 मिनट तक ऐसी कंडीशन में रहा हूं, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं। इस पर शुन सुई कहता है कि हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। फिलहाल तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो आराम से मेरा इंतजार करो जब तक गेट नहीं खुल जाता। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ, जिसे ओरिहाइम हील करती है और उसे होश आ जाता है। होश आने पे साडो उससे पूछता है कि क्या सच में इशिडा ने हमें धोखा दिया है। इचिगो कहता है कि हाँ, अब वो पूरी तरह से दुश्मनों के साथ मिल चुका है। खैर, इसके बाद योरुची उन्हें वापस चलकर काउंटर अटैक करने के लिए बोलती है। इस पर इचिगो कहता है कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। तभी योरुची किसी को गेट खोलने को बोलती है और अचानक से आसमान में एक गेट खुलता है जिसमें से ग्रिम जाओ बाहर आता है और 5वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।